जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी। अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। इनकाउंटर करना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। योगी जी ने कहा था कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने जो कहा था तो किया, गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद में उन लोगों को गोली भी लगी है। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। बीते 13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के बाद से ही यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। हिंसा शांत होने के बाद अब इस उपद्रव में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कल भी पुलिस ने 13 अक्टूबर को हुई हिंसा और रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आरोपी अब्दुल हमीद को पुलिस ने दबोच लिया है, तो वहीं सरफराज और तालीम को मुठभेड़ के बाद अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि महाराजगंज में 13 अक्टूबर को जो हुआ वो पहले से सुनियोजित था। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की छत पर पहले से ही बड़ी संख्या में ईंट और पत्थर रखे गए थे। इस दौरान वहां कांच की बोतलें रखे जाने की भी बात कही जा रही है। वहीं कल 2 आरोपियों सरफराज और तालीम के साथ पुलिस की मुठभेड़ के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे न नाम बताते न कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे
कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है? समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। बहराइच हिंसा में 2 आरोपियों का इनकाउंटर, ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, 2 घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी की ओर से भी जोरदार जवाब दिया गया है। बहराइच की महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने विपक्ष के सवालों पर क्या कहा, सुनिए। आप ये बताइए कि एक भी किसी भी अपराधी के इनकाउंटर पे क्या अखिलेश यादव ने सकारात्मक बात की है? एक भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, सकारात्मक बात उन्होंने की नहीं। और फिर तो इस समय 13 नवंबर को 9 उपचुनाव हैं, 9 विधानसभाओं के, तो एक अच्छा अवसर है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। एक तो 2 समाजों में वैमनस्यता हुई जिसको हम लोग सौहार्दपूर्ण से निपटाने का काम कर रहे हैं, और वो उसमें भी आपदा में भी अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं चुनाव के कारण। तो भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है कि हम आपदा में अवसर तलाशें। उन्होंने 0 टॉलरेंस की नीति है योगी जी की, और उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो कोई भी दोषी होगा, वो चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, समाज का हो, जो अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा और जो जैसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप घर वालों को लेकर गए थे लखनऊ, वो बातचीत करी हुई है, अभी बातचीत हुई क्या आपकी घर वालों से? संतुष्ट है? बेटे के पिताजी का फोन आया था, क्या हुई? उन्होंने कहा कि जैसा कि सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, योगी जी ने कहा था कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने जो कहा था सो किया, गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद में उन लोगों को गोली भी लगी है। मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। वहीं बहराइच हिंसा से जुड़े आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर ओम प्रकाश राजभर ने भी जोरदार पलटवार किया है। पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। भले ही इस एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो, विपक्षी दल सवाल उठा रहे हों, लेकिन यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने आरोपियों के पकड़े जाने पर यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई है। जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। सर, क्या लगता है ये पहले से तैयार थे कि इस रोड से ये गुजरेगा, उसके बाद इस तरीके से घटना कृत्य करेंगे हम लोग? तैयारी तो थी ही। अगर पहले से जखीरा तैयार था, पहले से पत्थर तैयार थे, तो इस बात को इंगित करने में कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं कि तैयारी थी आक्रमण करने की। सर, लोकल इंटेलिजेंस, LIU, IB की सब जो सूचना इकट्ठे करते थे, क्या इनका फेलियर है? देखिए, हर चीज परिलक्षित नहीं हो पाती इंटेलिजेंस में, लेकिन प्रथम दृष्टया और अच्छा काम LIU और पुलिस कर सकती थी। राष्ट्रपति की भी बात की जा रही है। बात ही नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र का लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, और अगर तथ्य ऐसे हों, सबूत ऐसे हों, तो UAPA के ऊपर भी कानूनी राय लेकर के उस पर भी विचार करना चाहिए।